Hello students, welcome back to our channel GD Coaching Classes. So in the last video we have already seen solution up to question number 15. So ये particular video में we will see the solution from question number 16 to question number 30. Okay. So starting with the question number 16, the converging power of the lens becomes less in case of. So ये question number 16 का जो correct answer है वो बोथ बी एंड सी है, बिकॉज आपको देखो दोनों यहाँ पे देके रखा हुआ है फार साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया. आपको पता रहेगा हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस. सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द ह्यूमन आई. सो अभी यहाँ से ह्यूमन आई के बारे में आपको बताया हुआ है. ओके, सो एकदम थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड. सो ये भी ह्यूमन आई के ऊपर ही देके रखा हुआ है आपको. सो डार्क फ्लैशी जो स्क्रीन होता है जो कॉर्निया के पीछे रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आयरिस बोलते हैं. तो आपको ये फ्लैशी याद रहना चाहिए, फ्लैशी में क्या रहता है, आयरिस. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. सो मीन्स ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है ह्यूमन आई में. सो वो प्यूपिल होता है, बिकॉज वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर लेता है एज लाइट जितना उसका इंटेंसिटी होता है उस पर डिपेंड रहता है. ओके, देन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 20, कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड. सो ये कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन. सो आपको ये भी याद रहना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 21, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई. सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एज वेल एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. सो ये आपको दोनों देके रखा हुआ था डेफिनेशन के फॉर्म में, एंड हम लोगों ने मार्क भी किया था उसे लास्ट वीडियो में. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तो आप जाके देख सकते हैं चैनल को विजिट करके, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट. सो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो किधर है, 25 सेंटीमीटर पे. सो आपको ये भी याद रखना है. ओके, देन और क्वेश्चन नंबर 23, अभी क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक न्यूमेरिकल जैसा कुछ तो दिया हुआ है. सो देख लेते हैं क्या है वो. ओके, सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. सो यहाँ पे बोल के रखा है ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. सो ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे के रखा हुआ है. सो दैट इज़ आपको यू दे के रखा हुआ है, एंड यू जो होता है मीन जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हम लोग ने हमेशा पढ़ के रखा है बाय कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन. जो हमारा यू रहता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है. ओके, एंड बोला कि कॉन्वेक्स लेंस है. सो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग याद रखेंगे बिकॉज फोकल लेंथ क्या रहता है कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज इफ़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या बोल के रखा है आपको, ऑब्जेक्ट का हाइट बोल के रखा है 5 है. सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है h1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट. सो h1 इज 5 सेंटीमीटर. ओके, देन and the focal length of the lens is 10 centimeter. so f is 10 centimeter. अभी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है सो आई एम राइटिंग एज +10 बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस. सो हमको बोल के रखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ v. ओके, सो v क्या रहेगा ऐसा हमको पूछा हुआ है. सो अभी हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है v फाइंड आउट करने के लिए, दो फॉर्मूले वैसे तो, एक तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंड एक लेंस फार्मूला होता है. सो आप अगर देखेंगे जो गिवन आप लोगों को कंडीशन जो देके रखा हुआ है, जो गिवन वैल्यूज़ देके रखे हुए हैं उसमें आपको यू देके रखा है एंड एफ देके रखा हुआ है. सो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. सो यहाँ पे हम लोग को जितने वैल्यूज़ गिवन है हम लोग को वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. सो देखते हैं क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोला है v फाइंड आउट करने के लिए. सो हम लोग ये 1/v को एक साइड में ही रहने देते हैं. ओके, एंड उधर 1/f ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो वैसा ही मैं लिख दे रहा हूँ एज इट इज़ 1/f. एंड यहाँ पे जो -1/u है बिकॉज हम लोग को वैल्यूज़ दे के रखा हुआ है u का. सो अगर -1/u राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/u. ओके, एंड देन उसके बाद में क्या है, अभी जो वैल्यूज़ गिवन है हम लोग वो लिख देने वाले हैं उसके प्लेस पे. सो व्हाट इज़ f की वैल्यू क्या देके रखी हुई है हम लोग को 10. ओके, एंड व्हाट इज़ u, अभी हमको u नेगेटिव में देके रखा हुआ था. ओके, यहाँ पे -20 हमको देके रखा हुआ है. सो हम लोग -20 लिखने वाले यहाँ पे भी. ओके, सो -20.
ओके। सो यहाँ पे ये प्लस लग रहा रहेगा बट ये 1 है। ओके ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/v इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -20 विल बी -20। कितने लोग यहाँ पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्व करने का सबका मेथडोलॉजी अलग अलग रहता है, सो कर सकते हैं आप लोग जैसा सॉल्व करना चाहे। ओके 1 10 इज 10 एंड अपॉन में क्या देके रखा है आपको 10 और -20, सो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 10 इज 200 एंड प्लस माइनस इज माइनस, सो -200। अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये जो -20 + 10 है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो -20 एंड +10 क्या आता है -10, बिकॉज 20 इज़ द बिगर नंबर एंड 20 का साइन क्या है नेगेटिव। देन अपॉन में तो एज इट इज़ -200 आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो न्यूमरेटर मतलब ऊपर भी माइनस है एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला जो टर्म है उसमें भी माइनस है। सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड। ओके सो दोनों ये माइनस चला गया। सो क्या बचा 10/200। अभी 10/200 को हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे और आगे ये एक दोनों दूसरे के टेबल में दोनों जाते हैं। ओके सो हम लोग कर सकते हैं 10 1 10 एंड 10 20 इज 200। सो ऐसा करके हम लोग को जो वैल्यू लास्ट में मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/v विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1/20। सो बट हम लोग को 1/v की वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, हम लोग को बोला है v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो बाय ऑब्जर्वेशन एज न्यूमरेटर ऑन बोथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि v विल बी 20 ओनली। ओके सो 20 क्या रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा बिकॉज आपको जो वैल्यूज देके रखा हुआ था वो सेंटीमीटर में था। ओके सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी में आपको 20 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। ओके सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वो भी देख लेते हैं, इसको तब तक मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके लेट इट बी, जान दो इरेज नहीं करते। ओके क्वेश्चन नंबर 24, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। सो आपको फोकल लेंथ दे के रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का 20 सेंटीमीटर में, आपको पावर पूछ के रखा हुआ है। तो ये तो 1 मार्क भी डिजर्व नहीं करता बिकॉज एक ही स्टेप का आंसर है ये। आप इसको ओरली भी कर सकते हो बट मैं एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। सो आपने पढ़ के रखा हुआ है फार्मूला पावर का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, बट आपको याद क्या रखना रहता है फार्मूले में, जो फोकल लेंथ रहता है ना वो हमेशा मीटर में रहता है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में इधर एम करके रखा हुआ है। ओके सो अभी आपको वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, फोकल लेंथ देके रखा हुआ है 20। सो एंड आपको बोला पावर फाइंड आउट करने के लिए। सो मैं 20 नहीं लिखूँगा बिकॉज उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है। सो 20 सेंटीमीटर इज़ नथिंग बट 0.2 मीटर, बिकॉज इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आंसर क्या आएगा 0.2। एंड अगर इसको सॉल्व करेंगे 1/0.2 को तो आंसर क्या आएगा 5। बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आपको ये से नहीं समझ रहा रहेगा तो आप इसको दोनों साइड मतलब ऊपर भी एंड नीचे भी अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, मीन्स 2 आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा 10/2 एंड 10/2 अगर आ जाएगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 5 आता है। ओके सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग को पावर का 5 एंड डी क्यों देके रखा हुआ है, बिकॉज जो पावर का यूनिट होता है वो क्या डायोप्टर। सो इसके लिए यहाँ पे डी देके रखा हुआ है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल देके रखा हुआ है आपको कि v इज़ 20 सेंटीमीटर, u इज़ -20 सेंटीमीटर, h1 इज़ 5 देन h2 विल बी। सो आप ये देख भी सकते हो यहाँ पे जो भी हम लोग को गिवन क्वांटिटी से वो हम लोगों को इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि हम लोग को मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना है, बिकॉज जितना भी आप लोग को वैल्यूज़ दे के रखा हुआ है वो वही वैल्यूज़ दे के रखा हुआ है जो टर्म मैग्नीफिकेशन फार्मूले में आते हैं। ओके सो जो फर्स्ट गिवन क्वांटिटी है आपको v दे के रखा हुआ है, देन सेकेंड है u, ओके एंड थर्ड आपको दे के रखा हुआ है h1 एंड जो आपको फोर्थ बोला है फाइंड आउट करने के लिए वो बोला है h2 को फाइंड आउट करने के लिए। ओके सो अभी जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला है पहले हम लोग उसे नोट डाउन कर लेने वाले हैं। ओके क्वेश्चन मार्क देखो कैसा बन गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन फार्मूला देखते हैं क्या है। सो मैग्नीफिकेशन फार्मूला मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ h2। आपको अगर ये लर्न रहेगा तो आप इसको इजीली विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जिसको फार्मूला आएगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। जिसने फार्मूला लर्न करके नहीं रखा रहेगा तो उसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओके
सो ये तो फार्मूला हो गया, H2/H1 इज़ नथिंग बट V/U, जहाँ पे V आपको पता है इमेज डिस्टेंस, U इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, H2 इज़ हाइट ऑफ इमेज एंड H1 इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अभी जो भी वैल्यूज़ देके रखे हुए मैं उसको पुट कर ले रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर ले रहा हूँ। सो V इज़ 20, U इज़ -20, V 20 है, U -20 है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सो नंबर्स देखो बहुत सिंपल से देके रखे हुए आपको, नंबर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं दिया हुआ है। ओके, सो V 20, U -20 एंड H2/H1। सो इसमें H1 की वैल्यू 5 है एंड H2 नहीं दिया हुआ है, H2 तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सब दे देंगे तो हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, सब दे देंगे तो फिर हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे। ओके, सो H1 आपको दे के रखा हुआ है 5। देन अभी यहाँ पे आपको H2 फाइंड आउट करना है। सो H2 विल रिमेन एज इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ये जो 20/20 था वो 1 हो जाएगा एंड माइनस प्लस विल बिकम माइनस, सो -1 एंड ये 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पे जाके क्या कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो डिवीजन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सो H2 विल बी -1 × 5 दैट इज़ -5। सो जो इसका आंसर आएगा वो क्या रहेगा, -5 एंड सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26। अभी क्वेश्चन नंबर 26 में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली ऐड कर सकते हो। ओके, सो 3 लेंस हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर आर केप्ट टचिंग इन अ रो, व्हाट इज़ द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। सो आपने पढ़ के रखा हुआ है, अगर हमको इफेक्टिव पावर या फिर टोटल पावर कॉम्बिनेशन का फाइंड आउट करना है तो वो केस में हम लोग को जितने भी लेंस दे के रखे हुए वो सारे लेंस के जो पावर होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो इसमें ऐड करेंगे 2 + 2 4, मैं पहले होल नंबर्स ऐड कर ले रहा हूँ। सो 2 + 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5 एंड ये 0.5 + 0.7, सो ये क्या हो जाएगा 6.2। सो अगर आपको नहीं समझ रहा रहेगा तो आप इसको वर्टिकली ऐड भी कर सकते हो, बट इतना टाइम आपको एग्जाम में रहेगा नहीं, इसके लिए आप कोशिश करना कि आपको ओरली आ जाए। मैं 2 को 2.0 लिख दे रहा हूँ एंड 2.5 तो एज इट इज़। ओके, एंड जो नेक्स्ट दे के रखा हुआ है दैट इज़ 1.7, सो 1.7। सो अभी आप इसको ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 7 इज़ 12, सो 12 का 2 एंड 1 विल गो ऑन टू द अदर साइड, पॉइंट के दूसरे बाजू में। सो 2 + 2 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 इज़ 6, मीन 6.2 आया। सो ओरली करेंगे तो बेस्ट रहेगा, आपका आंसर तो करेक्ट ही आने वाला है बट आपको टाइम भी अपना मिनिमम कंज्यूम करना है। सो फॉर क्वेश्चन 26 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Then for question 27, minute object like blood cells, cell of plants and animals and minute living beings are observed using। So यहाँ पे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बिकॉज इसमें बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस। सो अगर दोनों आ गया तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि ये कौन सा है, ये प्रेस बायोपिया का केस है। ओके, बट पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो आपको क्या बोल के रखा है, इन सच अ केस विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। सो आपने पढ़ के रखा है इसमें दोनों रहता है। ओके, कॉन्केव भी रहता है, कॉन्वेक्स भी रहता है। सो इसमें जो रहेगा वो ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। बट आपको यहाँ पे देखो, जो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको देख के पता लग रहा है यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड बोथ बी एंड सी आपको दे के रखा हुआ है। सो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ बायफोकल लेंस दिया होना चाहिए था। ओके, सो ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पे टाइपो एरर आया रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ बायफोकल लेंस होना चाहिए था बिकॉज बायफोकल किससे बनता है, हमने पढ़ के रखा हुआ है कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों को मिला के बनता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट एंड ये ऑप्शन में टाइपो एरर है। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल के रखा है, इफ़ द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। तो अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, अभी इधर किया था। ओके, हाँ यहाँ पे करके रखा हुआ था। सो जहाँ पे हमको फोकल लेंथ दे के रखा हुआ था एंड हमने पावर निकाला था। ओके, सो अभी पावर दे के रखा है, फोकल लेंथ पूछा है। सो अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो दे के रखा हुआ है 29 में, उसमें आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, पावर की वैल्यू दे के रखी हुई है। सो 0.2 मीटर क्या आ जाएगा उसका फोकल लेंथ। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है ये। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Moving on to question number 30, when two lenses are kept touching each other, the power of the combined lens is equal to। So ये भी आपको याद रखना है, अगर दो लेंस को हम लोग एक साथ में रख रहे हैं तो जो उसका टोटल जो इफेक्टिव पावर रहेगा वो क्या रहेगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पावर्स। सो P विल बी इक्वल टू P1 + P2।
सो आई होप कि आपको इसमें सारे आंसर्स करेक्ट आए रहेंगे। ओके, अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और एक बार आप गो थ्रू कर लोगे फिर से आप, तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर भी हो जाने वाले हैं। तो अगर आपने जो लास्ट वीडियो है वो आपने नहीं देखा रहेगा तो आप जाके देख सकते हो चैनल को विजिट करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।